अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवाइज योर सिलेबस ऑफ एमडी कैट। ठीक है जी, आपका एमडी कैट जैसे कि 22 सितंबर को होने जा रहा है, तो आपका एमडी कैट का सिलेबस आप किस तरह से रिवाइज़ कर सकते हैं इन योर 4 डेज़। अब आपके पास 4 दिन ही बचे हैं, तो 4 दिनों के अंदर आप किस तरह से अपना सिलेबस जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डे 1 आता है, जिसके अंदर आपने रिव्यू करने हैं हाई यील्ड टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपके पास बायोलॉजी है, इसके अंदर आपने फोकस करना है चैप्टर की वेटेज पे, जैसे कि सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिनमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आने हैं। जैसे कि सेल बायोलॉजी में से आपके 20 आने हैं, इस तरह जेनेटिक में से भी 10-11 इस तरह के एमसीक्यूज़ आने हैं। तो आपने वेटेज पे जाना है, आपने उनको सबसे पहले रिवाइज़ करना है। देन आ जाती है जी आपकी फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स में आपने फार्मूलाज़ को रिवाइज़ करना है, आपने मेन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो शॉर्टकट्स, जो टिप्स, जो ट्रिक्स आपको बताए गए हैं, आपने उन पर फोकस करना है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होता है, मैकेनिज़्म है, ऑप्टिक्स के अंदर आपको बताया गया होगा, तो आपने उस पर फोकस करना है। देन आपके पास आ जाती है जी केमिस्ट्री। इसके अंदर आपने ऑर्गेनिक के पोर्शन पर फोकस करना है। ऑर्गेनिक में से आपका मोस्टली पेपर आता है, तो आपने ऑर्गेनिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको उसके सारे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, उसके अंदर क्या प्रेशर यूज़ होगा, क्या टेम्परेचर यूज़ होगा, कौन सा आपके पास केमिकल बॉन्डिंग होगी, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स आपने याद करने हैं। हमेशा आपके पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड के अंदर जो भी आपके पास यूनिवर्सल चीज़ से हट के चीज़ होती है वो हमेशा आती है, तो आपने उस पर ज़रूर फोकस करना है। देन आपके पास आ जाता है जी डे 2। तो डे 2 के अंदर आपने फोकस करना है अपने वीक एरियाज़ पर। जो आपके वीक एरियाज़ हैं उस पर आपने फोकस करना है। आपने अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि विच इज़ योर वीकेस्ट सब्जेक्ट और विच आर द वीकेस्ट टॉपिक ऑफ योर्स। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वीक अपना जो सब्जेक्ट है, सपोज़ कर लेते हैं कि किसी बच्चे का वीक सब्जेक्ट जो है फ़िज़िक्स है, तो वो उसके टॉपिक्स देख लेगा। सिर्फ यही नहीं कि आपने सिर्फ अपने वीक सब्जेक्ट को देखना है, बल्कि आप हर सब्जेक्ट के वीक टॉपिक्स को देख सकते हैं। जैसे कि बच्चों को बायोलॉजी में एनीमिलिया मुश्किल लगता है, तो आप वो कर लेंगे। फ़िज़िक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट मुश्किल लगते हैं, आप वो कर लेंगे। केमिस्ट्री में आपको ट्रेंड्स मुश्किल लगते हैं, तो आप वो कर लेंगे। इस तरह के टॉपिक्स आपने करने जो आपके वीक एरियाज़ हैं। देन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन एमसीक्यूज़ की, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इस दौरान आप ना प्रैक्टिस करें, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जो आपके पास टाइम है दैट इज़ जस्ट फॉर रिवीजन, रिवाइज़ एंड रिवाइज़। आपने अपने वीक पॉइंट्स को बार बार रिवाइज़ करना है। थर्डली आपके पास आ जाता है जी डे 3। तो डे 3 के अंदर आप एफएलपी एक आध सॉल्व कर सकते हैं। आप एक आध एफएलपी सॉल्व करके उससे आपको थोड़ी सी टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, आप टाइम लगा सकते हैं। और उसके बाद आप उस पर आपकी जो मिस्टेक्स आई हैं उन पर फोकस करेंगे, आपकी कौन सी मिस्टेक है। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगी और आपकी जो मिस्टेक्स हैं, अभी भी आपकी मिस्टेक्स हैं, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो देन आपके पास आ जाता है जी डे 4। तो डे 4 पे आपने क्या करनी है, आपने क्विक रिवीजन करनी है और रिलैक्सेशन करनी है। आपने अपनी समरीज़, फ्लैश कार्ड्स, नोट्स, जो आपने शॉर्ट लिस्टिंग की है उसकी क्विक रिवीजन करनी है। फोकस करना है अपने फार्मूलाज़ पर, डायग्राम्स पर। डायग्राम्स जो बायोलॉजी की होती हैं उसके नीचे भी 2-3 लाइनें लिखी होती हैं, उसमें से बाज़-औक़ात एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, तो आपने उस पर फोकस करना है। हाई यील्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आपने फोकस करना है। ठीक हो गया। तो लास्ट में आपने क्या करना है, आपने दुआ करनी है, नमाज़ पढ़नी है, आपने काम रहना है, आपने ख़ुद को बर्न आउट नहीं होने देना, आपने अच्छी तरह से अपनी स्लीप लेनी है बिफ़ोर योर एग्ज़ाम। और मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं आपके लिए। आपका कोई फ़र्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।